तो आज मैं मंदिर भी साफ़ कर लूँगी। इस डब्बे के अंदर मैं कान्हा जी के और साईं बाबा जी के कपड़े रखती हूँ। ये माता रानी की चुन्नी है। अब मैं ये देख रही हूँ क्या पहनाऊँ। येलो कलर के मेरे पास 2 कपड़े हैं। एक तो ये जो मैंने अभी निकाल कर मंदिर में से गंदा हो चुका है, और दूसरा ये वाला, इसको मैं बिछाऊँगी मंदिर में। तो इन पे पहनाई है मैंने येलो कलर की ड्रेस। तो ये राखी है यहाँ पर ही हमेशा से, शुरू से ही, मतलब बचपन से ही साईं बाबा के और कृष्ण जी के राखी बांधती है। यहाँ पे हो गए साईं बाबा जी भी तैयार। तो ये जो फूल हैं, ये हमारी छत पे जो गमले लगा रखे हैं उन्हीं में हो रखे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे से फूल तोड़ लिए मंदिर में ले जाने के लिए, क्योंकि बाहर अभी हम नहीं जा रहे हैं कुछ भी सामान लेने के लिए इतना, तो जो घर में है वही हम यूज़ कर रहे हैं। तो इतने फूल काफ़ी थे मंदिर में चढ़ाने के लिए। अब मैं जल तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पहले गंगा जल डाला है, शहद, और जो फूल लेके आई थी मैं ऊपर से वो। ये हमारे बाहर का सीन है। मंदिर जो है हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 2-3 मिनट का रास्ता है। तो आप देख सकते हैं मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी, और यहाँ पे परी चढ़ा रही है जल। नहीं बज रही। तो पूजा करने के बाद हम जा रहे हैं घर पे अब। और आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो इसलिए सोचा अब थोड़ी देर छत पे चलते हैं। और मैं यहाँ पे टहल रही थी, मन कर रहा था आज घूमने का। तो हमें यहाँ पर आधे घंटा हो चुका था घूमते घूमते। चले बाबू नीचे। अभी नहीं। चल राजा, ठीक है। ब्रेकफास्ट कर लियो, ठीक है? चलो उठो उठो। क्या? और यहाँ पे कर रही हूँ परी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार। वो सुबह सुबह ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाती है, जैसे कि पराठे बना के वो नहीं खाएगी, तो इसलिए मैं उसके लिए मखाने कर रही थी। वो मखाने खा लेती है आराम से।
मखाने और दूध, इनका वो नाश्ता कर लेते हैं। पी ले फटाफट, गरम है। और परी हमेशा दूध को छान के ही पीती है, हल्की सी मलाई आ जाए तो वो नहीं पीती है। तो इसलिए जब भी मैं उसका दूध तैयार करती हूँ तो पहले मैं उसे छान लेती हूँ, उसके बाद उसे देखती हूँ तो वो ड्राई नहीं करती है। तो आज मैं बना रही हूँ पकौड़ी, तो उसके लिए बेसन मैंने डाल लिया था लेकिन कम है तो बेसन, उसको मैं थोड़ा और ब्रेकफास्ट डालूंगी देने बेसन के अभी। बाद हम बना रहे हैं पकौड़ी। ये है सूजी। इससे जो पकौड़ी बनती है वो थोड़ी क्रंची बनती हैं और हमारे घर में इसी तरह की पकौड़ी ज़्यादा खाते हैं सब। तो यहाँ पर डालूंगी मैं नमक, हल्दी और धनिया, हल्की सी डालूंगी मिर्च, क्योंकि सबसे पहले बना रही हूँ परी की पकौड़ी इसलिए, और थोड़ा सा जीरा। इसलिए बेसन में मैंने भी कुछ भी नहीं डाला। जैसे प्याज वो खाएगी नहीं फिर, तो सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ मैं उसकी पकौड़ी। और अब की बार मैंने पकौड़ी के लिए आलू गोल काटे हैं। तो यहाँ बनेगी परी की पकौड़ी, इसमें मैं डाल दूँ चाट मसाला। तो यहाँ पर ये मेरी हेल्प करने के लिए आ गए। इन्हें लग रहा था कि आज काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पता नहीं क्या मन में आई, तो ये फिर मेरे साथ हेल्प कराने के लिए आ गए रसोई में। इसमें रख दो ना। और मैं ना खाली नहीं देख रही हूँ, अपने पहले बच्चे को बाहर भी संभालो, और उनका उस पे ना काम फिर करो। ऐड आ गई थी, मैंने ना बाहर पानी जाने लगा अच्छी नहीं लगती हो। रेहान और रवि के कहने पर नौकरी तो छोड़ देती है, लेकिन अब बड़े से घर में उसकी की तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर वाले रूम में सफाई करने के लिए। तो जब भी मैं चादर को बिछाती हूँ तो मैं हमेशा कॉम का यूज़ करती हूँ, क्योंकि कॉम से जो है चादर अच्छे से सेट हो जाती है और हाथ में लगती भी नहीं है। मैं हमेशा से ऐसे ही बिछाती हूँ। चल आगे चल। और यहाँ पे आ गए हम छत पर। क्या कर रहा है? ये जो आप देख रहे हैं ये पिकॉक है, पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गया था ये, तो मैं आपको अच्छी तरह से दिखा रही हूँ। देख बाबू उधर पिकॉक। पहले मैं साफ कर लेती हूँ, है कुछ नहीं इसके अंदर, लेकिन फिर मैं एक बार देख लूँगी। ये सारा साफ हो गया। ये 2 पैकेट का पोहा था।
तो ये वाला जो पोहा था ये हो चुका है। मैं इसकी पहचान बताती हूँ आपको। एक तो ये सिंपल वाला है जो मैंने अभी तक कढ़ाई में नहीं किया है, इसमें से आपको आवाज़ नहीं आएगी। और दूसरा ये वाला है जो मैंने अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया है, फ्राई नहीं मतलब गरम कर लिया है, तो इसकी आवाज़ आप आराम से सुन सकते हैं। इसकी आवाज़ क्रंची वाली आएगी। तो इसका मतलब है ये हमारा पोहा हो चुका है। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। उसके बाद जो ये वाला पोहा है ये करूँगी मैं फिर। तो ये वाली भी हो गया। मुझे नमकीन के अंदर मखाने डालने हैं, तो मैं पहले उसे फ्राई कर लेती हूँ मखाने को घी में। मखाने भी हो चुके हैं। इसमें डाला मैंने थोड़ा सा तेल, इसमें डालूंगी मैं कड़ी पत्ता, ये हरी मिर्च, हल्दी, नमक, ये है मूंग दाल, और ये मिक्सर नमकीन, यहाँ पर ये पोहे वाली नमकीन तैयार हो चुकी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है सावन का पहला सोमवार, जैसा कि आप सभी को पता है। तो आपने सुबह सुबह एक क्लिप देखी होगी। पहले मैंने मंदिर साफ़ किया था, उसके बाद मैंने परी को उठाया क्योंकि परी उठी हुई नहीं थी उस टाइम तक। और उसके बाद उसे उठाने के बाद उसे नहला धुलाने के बाद फिर मैं उस मंदिर लेके गई थी, क्योंकि मैंने अब के बाद सारा काम परी से ही कराया था। वो नहीं करती इस तरह के काम, पूजा वूजा नहीं करती है वो ज़्यादातर। तो मैंने सोचा थोड़ी सी उसे आदत डाल देती हूँ पूजा करने की भी, तो इसलिए मैं उसे लेके गई थी। और फास्ट हम लोगों ने नहीं रखा है, नहीं रख पाती मैं ज़्यादा फास्ट। साल के आई थिंक मैं 3 से 4 फास्ट रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ। करवा चौथ का और जन्माष्टमी का और नवरात्रि के फर्स्ट एंड लास्ट, बस यही रखती, से ज़्यादा मैं व्रत नहीं रखती हूँ। तो ये वाला व्रत मैंने नहीं रखा, सिर्फ मैं जल चढ़वा दिया था परी से। और उसके बाद जैसा आपने देखा, हमने ब्रेकफास्ट में पकौड़ी बनाई थी। तो बस धीरे धीरे सारा टाइम ऐसे निकल गया। और इसी बीच मुझे आपसे बात करने का टाइम भी नहीं मिला, तो सोचा मैं आपसे अब थोड़ा सा टाइम निकाल के आपसे बात ही कर लेती हूँ। तो और हाँ, आज मैंने बिंदी लगा रखी है। मैंने बिंदी काफ़ी टाइम से नहीं लगाई थी, पसंद भी नहीं है बस। और कभी मैं लगा भी लेती हूँ तो फिर मेरे यहाँ पर है ना, मतलब ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, इसलिए मैं बहुत कम ही बिंदी लगाती हूँ। तो सोचा आज मैं बिंदी भी लगा लेती हूँ। तो बस, और तो कुछ नहीं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।